एक चीज आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि सबसे बड़ा दिन कब होता है उत्तरी गोलार्ध में। ये देखो, ये जो इक्वेटर है आपका, किसकी बात मैं कर रहा हूं? इक्वेटर की बात कर रहा हूं। यह जो इक्वेटर है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यही पृथ्वी को दो भाग में बांट रहा है ना। जब ये पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, इस समय इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। लेकिन जब इस पर समय क्या होता है? बराबर होता है ना, ठीक है, दिन और रात। कहते हैं दिन रात बराबर कैसे हो गए? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। उस कंडीशन में इसे विषुवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत। सुनो, यह है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री है और इसे कहते हैं मकर रेखा। कलर आ रहा है ना? कलर चेंज करें, कलर जाए। विषुवत किसको? इक्वेटर इक्विनॉक्स बोलते हैं। विषु वो इक्विनॉक्स होता है, अभी बात करेंगे। अब ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी इसे कहते हैं मकर रेखा। ध्यान देना, कहा गया कि जो सूरज है ना, सूरज 21 मार्च को इस पर पड़ता है, सीधी पड़ता है। किस पर? इस इक्वेटर पे। कितने तारीख को? 21 मार्च को। सूरज 21 मार्च को इस पे सीधा पड़ेगा, यानी 21 मार्च को दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे और इस दिन को बोलते हैं वसंत। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? वसंत विषु। इसे क्या बोलेंगे? वसंत विषु। जानते हो, ये कलर मैं चेंज करता हूं, कलर का जो है ना, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ये दिख रहा है नहीं, ये वसंत विषु। ठीक है, और वसंत को स्पेलिंग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। बाबू जरा ध्यान देने वाली बात है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 तारीख को पड़ा, 21 मार्च को क्या होगा? दिन और रात बराबर हो जाएगी, होगी। अब सूरज की किरणें बढ़ती जाएंगी। क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी और एक महीने में 8 डिग्री ऊपर जाती है, कर्क रेखा को पार करती है। 8 डिग्री कर्क रेखा को, सॉरी अक्षांश को। कितने अक्षांश को एक महीने में? 8 अक्षांश को। एक माह में, 1 मंथ में, MONTH, 1 मंथ में, यानी एक माह में कितनी अक्षांश सूर्य की किरणें चलती हैं? तो 8 अक्षांश सूर्य की किरणें क्या होती हैं? चलती हैं। तारीख कितनी है? यानी ये है कितनी तारीख? ये 21 तारीख और 8 अक्षांश चलेगी कितने महीने बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून। 4 महीने हो रही ना? 4 महीने हो रहा है, ठीक है। 8 अक्षांश चल रही है और 21 जून, चलिए उसको हटाते हैं, अभी हटाते हैं। 21 जून की बात है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बराबर चमकेगी। ये मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो रही हैं। 3 महीने हो रही है। 8 तारीख के 24 लगभग देखो अप्रॉक्सिमेट के आसपास आ रहा है। एक महीने में जो सूर्य की किरणें हैं कितने अक्षांश चलती हैं? 8 अक्षांश। पहली बात प्रश्न ये बनेगा कि एक माह में सूर्य की किरणें कितने अक्षांश चलती है? 8 अक्षांश। देखो 21 मार्च को सूर्य की किरण किस पे आ गई? भूमध्य रेखा पर, ठीक है। फिर 21 जून को सूर्य की किरण कहां चली गई बाबू? सूर्य की किरण कहां चली गई? सूर्य की किरण चली गई कर्क रेखा पर। इधर ध्यान देना, अभी कहीं कुछ मत वो करना, नोट करना, इधर ध्यान दो। यहां पे चली गई सूरज की किरणें, चली कहां से? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां आई। लेकिन बाबू ये फिर वापस आने लगी और आ गया, ये रहा 23 सितंबर। 23 सितंबर को फिर सूर्य की किरणें किस पे आ गई? सूर्य की किरणें आ गई इस कर्क रेखा पर, सॉरी भूमध्य रेखा पर। किस पे आ गई? भूमध्य रेखा पर। यानी 23 सितंबर को भी क्या हुआ? इस भूमध्य रेखा पर
गर्मी पड़ गई, सॉरी दिन और रात बराबर हो गया 23 सितंबर को। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन हैं जब क्या होता है, सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं डायरेक्टली, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। कितने तारीख को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। समझना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस पे पड़ रही हैं, तो भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी बार पड़ती हैं, पहला प्रश्न ये 2 बार। कितने तारीख को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, फिर ये जो किरणें हैं, ये किरणें आ जाए यहां पे, और ये है मकर रेखा, ये है 22 दिसंबर। कितना तारीख है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पे आ गई, मकर रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य की किरणें थी कहां पे, तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें थी, आप कहां बताओगे सर, 21 मार्च को थी सूर्य की किरणें किस पर, तो भूमध्य रेखा पर। फिर 21 जून को सूर्य की किरणें चली गई कर्क रेखा पर। फिर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें आई कहां पे, कहां पे आई, इसको पहले हटाता हूं मैं, कहां पे आई, तो आपने कहा सर 23 सितंबर को आई फिर भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को आई मकर रेखा पर। फिर यहां से ये किरणें ऐसे वापस चलने लगी, आ रही है ना वापस, 22 दिसंबर की खत्म कहानी हो गई है। अब सूर्य की किरणें किधर आ रही हैं, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। यानी यहां पे देखो सर्कल हो रही है ना, बार बार सूर्य की किरणें आ रही है। और सूर्य की किरणें कहां से कहां तक आ रही है, तो सूर्य की किरणें केवल आप देख रहे हैं कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, यही कहानी चल रही है ना, यही कहानी चल रही है ना, यही कहानी चल रही है ना। इस कंडीशन को कहते हैं सौर वर्ष। क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। यानी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोलर ईयर। यानी सौर वर्ष, पहला प्रश्न ये सौर वर्ष। ठीक है, क्या होता है सौर वर्ष, ठीक है। जब सूर्य की किरणें मकर कर्क रेखा और मकर रेखा पर आती जाती रहती हैं, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा तक आती हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। क्या हमने कहा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा पर आती हैं या आती रहती हैं, इसी घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर वर्ष। यानी हम आते हैं सीधे कहां पे, हम आपको ये हटा दो ना पूरा, मैं आता हूं व्हाइट बोर्ड पे। किस पे आता हूं, व्हाइट बोर्ड पे, चलो देखना। सोलर ईयर लिखो, जब सूर्य की किरणें इसको लिखें सौर वर्ष पहले। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा व मकर रेखा से कर्क रेखा पर आती जाती रहती है उसे ही सौर वर्ष कहते हैं। अच्छा, एक कंडीशन देखे थे, सौर वर्ष में भूमध्य रेखा को उसने 2 बार काटा था कि नहीं काटा था, 23 मार्च को और नहीं सॉरी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर था कि नहीं, कहानी था ना। पीछे जाऊं क्या मैं वापस, अगर एक बार आऊं पीछे, मैप देख लेता हूं। ये देखो यहां पे भाई इधर से आई होगी ना, यहां से इसको फिर आते वक्त काटी होगी ना। 21 मार्च को ये काटी है, सूर्य की किरणें पड़ रही है, फिर ऊपर चली गई, फिर आई 23 सितंबर को 2 बार। तो आप ये बताओ सोलर ईयर में जो सूर्य की किरणें हैं
दो बार किस पर पड़ रही हैं? इक्वेटर पे। पहला प्रश्न कि सौर ईयर में सूर्य की किरणें दो बार किस पर पड़ती हैं? आप क्या बताएंगे? इक्वेटर पे। इस घटना में सूर्य की किरणें दो बार कहां पड़ती है बाबू? दो बार इक्वेटर यानी भूमध्य। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती है। दो बार क्या करती है? इक्वेटर पड़ती है, नहीं इक्वेटर को काटती है। और ये दो बार इक्वेटर पे कब पड़ती है जरा देखना। ये कब? तो एक होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। ठीक है, क्या कहते हैं? 23 सितंबर। अब देखो 21 जून डेट याद है? ठीक है, ये क्या होता है? सूर्य की किरणें सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फेयर में बड़ा दिन होता है। क्या होता है? बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता होगा? इस दिन छोटा दिन होता होगा ना। समझने वाली बात है ना। कुछ चीजें न लिखो तभी भी काम चल जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में बड़ा, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? छोटा। ठीक है, हटाए। हाँ, पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी गोलार्ध नहीं पूछा जाता है। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कितने तारीख को? तो भारत तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में है ना। अभी हम पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे। देखो ये पूरा बेस चल रहा है, बेस भी चल रहा है, अपने एग्जाम भी चल रहा है। जब कुछ क्लासेस चल जाएंगे ना कुछ टॉपिक का, तो कुछ ऐसी चीजें हम लोगों को लगेगा अरे बड़े बड़ा मजा आ रहा है सर, अब तो हम पढ़े हैं, कई बार रिकॉल हो रहा है। या तो आप बोर भी हो जाओगे, कहोगे सर वही बात दोहरा रहे हो। चलिए 21 जून की बात कर रहे थे। अब देखो वो उसके बाद 21 मार्च की हम बात कर लें। 21 मार्च हुआ, 23 सितंबर। पहले मोटा करते हैं इसको। इक्कीस मार्च व 23 सितंबर। ठीक है,
क्या होता है, कहते हैं इस दिन, दिन मतलब तारीख, इस दिन को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती है। क्या किस पे पड़ती है? इस दिन दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, भाई ये बना रहा है ना दोनों गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर, ये बन रहा है ना। इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन व रात हाँ बराबर होते हैं। बराबर का मतलब क्या हो गया? 12 घंटों के होते हैं। इस प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को ध्यान देना, लिखते भी रहना। इस प्रक्रिया को विषुव इक्विनॉक्स, विषुव क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, विषुव कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब देखो, अब समझ में आ गया ना कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको दो नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा, जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने की बात की जाती है तब भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, जब दिन व रात बराबर की बात की जाती है तब क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। यानी प्रश्न आता है कहां पर दिन व रात बराबर रहते हैं? तो विषुवत रेखा पर। जबकि आप 21 जून की बात करोगे ना तो 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 14 घंटे का दिन हो जाता है और 10 घंटे का क्या होता है? रात हो जाता है। कहते हैं ना सबसे बड़ा दिन हो गया, सबसे छोटा दिन, हम ये पढ़ते हैं ना। लेकिन इस तारीख को क्या होता है? दिन और रात बराबर, यानी 12 घंटे के दिन और रात होते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, समझ में आ रही बात है? हाँ, अब जरा बात ध्यान देना। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? 22 दिसंबर। ठीक है, जो दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। वो सूर्य चला गया मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में, तो इस दिन हमारे यहां क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा ना, और दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? बड़ा दिन। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर में बड़ा दिन व उत्तरी गोलार्ध में, यानी हम बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में छोटा दिन होता है। क्या होता है? छोटा दिन होता है।
ठीक है, नोट कर लो। ऐसे पूछा जाएगा ना कि उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है, तो आप क्या बताओगे?